Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel that is Pooja's Math. Let's start. आज हम सम करेंगे 118 इम्पॉर्टेंट सम है और ध्यान से समझने का है। देखिए क्या है स्टेटमेंट। द एरिया enclosed between the curve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y inside the square formed by the line x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 4 and y is equal to 4 is ओके कि एक स्क्वायर है जो इन लाइन से बना है, उसके अंदर ठीक है इन कर्व्स के द्वारा जो एरिया बाउंड होता है ना उसका हमें एरिया फाइंड करना है, जो रीजन बाउंड होता है। सो देखिए सबसे पहले हमें इसका फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। देखो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला की होती है ना कर्व की इक्वेशंस। तो जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है वो वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा अपवर्ड, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा। ठीक है ये भी पॉजिटिव साइड ही जाएगा। अब ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले तो हम और एक चीज़ और, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 लाइन। देखो ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। और ये लाइन जो ये रीजन है पैराबोला वाला, ये इसको इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके तो सबसे पहले हमें ये इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पता होने चाहिए, तभी हम रीजन निकाल सकते हैं। अब जो आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये वाला हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से कर्व दिख रही है ए टू बी वाली, तो ये वाला सारा जो रीजन है इसमें से अगर हम ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का रीजन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। सो उसके लिए हमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। कैसे पता करेगा, देखो दोनों की कर्व है हमारे पास, एक में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। सो हमने पहले b पॉइंट लिया, पहले ये वाला कर्व लिया हमने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो गया तो y इज इक्वल टू 2 रूट x। अब y की वैल्यू जो दूसरा कर्व था, देखो ये वाली कर्व की इक्वेशन ली और जो ये वाला कर्व है इसमें हमने पुट कर दी y की जगह। अब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो x की 4 इज इक्वल टू 64 इंटू x की 4 इसको इधर ले जाओ, x की 4 माइनस 64 x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आ रहा है। x की 3 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, या तो x 0 या फिर x की 3 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो इसका तो कोई x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अभी इसका तो हमें कोई नीड नहीं है इस पॉइंट की। सो हम ये वाला लेते हैं, x की 3 इज इक्वल टू 64 और 64 4 का क्यूब होता है हमारे पास, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो अब x की वैल्यू एक 0 आई एक 4 आई है, तो दोनों को यहाँ अगर पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जब 0 पुट किया यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 आई, और जब 4 पुट किया इसमें 4 का रूट 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है तो यानी कि एक पॉइंट हो गया हमारा 0 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आई, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 4 आई। अब 0 0 वाला तो ये रहा पॉइंट, ठीक है इसकी तो हमें नीड नहीं है। सो जो x की ये 4 4 वाला पॉइंट है ना वो ये पॉइंट है, और हमें गिवन भी है एक दो लाइन कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4, तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 4, ये इसी पॉइंट से पास करेगी, एंड y इज इक्वल टू 4 भी इसी पॉइंट से पास करेगी। ओके क्लियर है, बस हमें ये बस पॉइंट चाहिए था। अब हमें ये c पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। जो c पॉइंट है देखो ये इस लाइन का यानी कि y इज इक्वल टू 1 का, और इस वाले कर्व का यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यानी कि एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो। तो c पॉइंट के लिए क्या किया हमने, y इज इक्वल टू 1 है ही हमारे पास, तो हमने इस कर्व में y की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो पॉइंट क्या हो गया 2 1। मेनली हमें x का चाहिए था, सो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 2।
ये हमने क्यों किया, अब देखिए आगे पता चलेगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD, देखिए कौन सा है, ABC एंड D। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन ABGE, ये पूरा एरिया माइनस करेंगे एरिया ऑफ रीजन DCFE, यानी कि इससे नीचे वाला ये वाला, और माइनस एरिया ऑफ रीजन CBGFE, ये वाला एरिया। ठीक है, और इनकी इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लेंगे, देखो ये वाली जो ये पूरा है इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक बन रही है लिमिट, और इसकी कहाँ से बन रही है, 1 से 2 तक, और इसकी बन रही है 2 से 4 तक। बस यही हमने राइट किया है, आगे बिल्कुल इजी है, बस इनका इंटीग्रेशन करिए। तो यहाँ क्या होता है हमारे पास, y इंटू DX होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या थी इस कर्व की, ये वाली कर्व है, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 2√x निकलेगी। और जो ये वाला है यहाँ y की वैल्यू क्या है, 1 है। और जो ये वाला है यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकाल लें इस कर्व की, तो 4 उधर चला जाएगा, y = x²/4। बस यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, x की रेज़ टू द पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस ऐड हो जाएगी, तो x रेज़ टू द पावर 3/2 एंड लिमिट अप्लाई कर दी। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 0 to 2, और x²/4 था, 1/4 बाहर, x² का इंटीग्रेशन x³/3 एंड लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ पे। ओके, जो नंबर्स है वो तो बाहर आ गए क्योंकि इनका तो कोई रोल ही नहीं है। सो यहाँ से 3/2 था, वो रेसिप्रोकल हो गया 2/3 हो गया, और यहाँ लिमिट पुट कर दी हमने। ठीक है, यहाँ भी 3 यहाँ से बाहर ले लिया था, तो ये 2 to the 4/3, और यहाँ 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 raised to the power 2 एंड देन पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 raised to the power 3 हो जाएगी, 2 to the 4, 4 3 जा 8 - 1, ये 2 में से 1 माइनस किया 1, और यहाँ से 4 raised to the power 3 64 एंड 2 raised to the power 3 8, 64 - 8 क्या आ जाएगा 56, 12 से कट किया 14/3 आ गया, 28/3, 3 1 जा 3, 14 + 3 17, 17/3, 28 - 17 11/3, and this is the answer. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 117, एक कर्व y = f(x) passes through the point this, एक कर्व है जो इसमें से पॉइंट से पास कर रही है, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस, और इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसकी, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमें ये गिवन है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, और जो ये कर्व दी है ना इस पे टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, ठीक है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट उसके इक्वल है जिस पॉइंट पर वो है। देन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये हमारे पास कर्व थी, ये हमने पॉइंट लिया P of 1 1 और इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ की, और नॉर्मल की इक्वेशन ये है हमें। अब देखिए, ठीक है, ये तो गिवन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है इस पॉइंट पर, ये हमने सही बना ली, सिंप्लीफाई करके x + y - 2। अब गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, y कोऑर्डिनेट के, ठीक है, तो इसको, और स्लोप क्या होती है dy/dx, और इक्वल साइन लगाने के लिए तो क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट इनटू y, यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है। अब y को यहाँ ले आओ, dx को उधर ले आओ, क्योंकि हमें अब कर्व की इक्वेशन निकालनी है, और कर्व क्या है, y है, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो यहाँ से 1/y का क्या आ जाएगा, log y, और यहाँ से a कांस्टेंट है तो ax + c कांस्टेंट। अब ये पॉइंट क्या करता है, ठीक है, अब जो ये कर्व है ये किससे पास करती है, P of 1 1 से, तो 1x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करेंगे हम, log 1 0, ठीक है, a c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी -a, तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो,
तो log y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा इंटू एक्स माइनस वन, और जो log है वो इधर आके e बन जाएगा, e रेज टू द पावर a इंटू एक्स माइनस वन। बट आपके ऑप्शन में यहाँ a गिवन नहीं है, तो हम a को 1 भी ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। एंड 113 सम देखिए, इफ़ a इंटू 3 क्रॉस 3 कोई मैट्रिक्स है और मोड ऑफ a जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 6 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ a हमें फाइंड करना है। हमें ये गिवन है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 6 है, और एक रिजल्ट होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे n क्या होता है, जो इसका ऑर्डर होता है, और अगर कोई कांस्टेंट हो अंदर तो उसकी भी क्या आ जाती है, जो ऊपर ये पावर आ जाती है वो n हो जाती है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये क्या आएगा, ठीक है, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, 3 ऑर्डर था तो 3 माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्केयर, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है 6, यानी कि 6 का स्केयर, यानी कि इज इक्वल टू 36। तो यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।